जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में लगे होंगे। तो देखिए, आज मेरे पास कुछ सवाल हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के लिए हम 2 दिन वीडियो नहीं बनाए हैं। 2 दिन से इसी के मतलब कि शोध कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों के जो मन में सवाल है ना, वो भी मेरे मन में भी सवाल है, तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। देखिए, इसमें कुछ हम सवाल लिख कर लाए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब ड्राइविंग टेस्ट जाइएगा देने के लिए, ताकि आपको सिंगल ले जाया जाएगा या ग्रुप में जाइएगा। दूसरा चीज़ कि आपको स्कॉर्पियो मिलेगा या बोलेरो मिलेगा, या आपको स्कॉर्पियो बोलेरो में मतलब कि अलग अलग बैठाया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। और आपको क्या होगा कि टेस्ट के बाद में आपका जो टाइमिंग होता है कि टाइमिंग आपका पता चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बारे में बताएंगे। और आपका जो पहली गाड़ी मिलेगी, छोटी गाड़ी मिलेगी या बड़ी गाड़ी मिलेगी, इसके बारे में मतलब कि बहुत सारा जो सवाल है ना, जो कि मतलब कि इसको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए बारी बारी से एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, पहला जो सवाल है ना, इसमें बोलेरो मिलेगा, टाटा सुमो मिलेगा या आपका स्कॉर्पियो मिलेगा। देखिए, पहले तो ये आपको क्लियर कर देते हैं हम, ये जो डाटा मेरे पास आया है, ये डाटा उन लोगों ने दिया है हमको जिन्होंने जॉब कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर में, या जिन्होंने मतलब कि असफल हो गए थे टेस्ट में पिछली बार। देखिए, आप लोग भी गए होंगे देने के लिए टेस्ट, तो पिछली बार आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मतभेद भी है, उसको बताते हैं। देखिए, आपको स्कॉर्पियो और बोलेरो दोनों मिलेगा। देखिए, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्कॉर्पियो मिलेगा या बोलेरो मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपको रैंडम उठा करके भेजा जाएगा। हाँ, मतलब कि कुछ कहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, और स्कॉर्पियो में जैसे पिछली बार के बताते हैं हम, एमहॉक था, उसके बाद में M2DI जो पुराना मॉडल था उसी को दिया गया था। और इस बार क्या हुआ कि एस सीरीज पूरा मतलब कि दिया जा रहा है, लेकिन एस सीरीज आपको ना के बराबर चांस है कि मिलेगा एस सीरीज, क्योंकि डिजायर एस सीरीज में कोई अंतर है ही नहीं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको छोटी गाड़ी मिलेगी या बड़ी गाड़ी मिलेगी। तो देखिए, ऐसे इस सवाल में ना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जाइएगा तो आपको सबसे पहले स्कॉर्पियो या बोलेरो मिलेगा 100%। उसके बाद भी आपको डिजायर मिलेगा, इंडिगो मिलेगा। ज़्यादातर चांस है ना आपको डिजायर और इंडिगो यही मिलेगा, और आपको मतलब कि आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा ये चीज़। और ध्यान रखिएगा कि जो इंडिगो था ना पिछली बार, वो आपका डीजल का था, और जो डिजायर था वो आप लोगों का पेट्रोल पर था। तो पेट्रोल पे बहुत आप लोग जानते होंगे कि छोटी गाड़ी जो होती हैं बहुत ज़्यादा बंद हो जाती हैं बार बार, ट्रैक में घुसने के बाद में गाड़ी बंद हो जाती हैं बार बार। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो देखिए, पहले तो आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी, स्कॉर्पियो मिले या बोलेरो मिले, उसके बाद में आप छोटी गाड़ी पर जाइएगा। तीसरा सवाल क्या है कि अपने मन से चलाना है, मतलब मान लीजिए कि स्टार्टर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं आप, मतलब कि अपने मन से है, यानी गाड़ी ले गए और पूरा एक पर एक बाहर आए हुए, ठीक है ना, नचा कर गाड़ी ले गए हैं, कोई डांटने वाला रोकने वाला नहीं होता वहाँ पे। आप अपने मन से जाइए, हलराते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अपने टाइम बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि अगर आप जाएंगे ड्राइविंग करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, तो आप ग्रुप में जाइएगा या आपको मतलब कि सिंगल भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको सिंगल भेजा जाएगा, आप देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कि ऐसे 5 आदमी हैं यहाँ पे, और 5 आदमी क्या किया कि जो पहला बंदा है गया टेस्ट देने के लिए, उसको मिला मान लीजिए कि जो M2DI आपका स्कॉर्पियो मिल गया। ठीक है, तो जब वो गया तो देखिए, 2 चीज़ होता है ना, या तो आप ज़्यादा पीछे चल गए हैं तो आप ऊपर चढ़ के काटिए स्कॉर्पियो को, या आप वहीं से पूरा मतलब कि फुल स्टीयरिंग करके काट लीजिए। तो आपको जब देखेंगे उस स्टूडेंट को, तो आप देखेंगे, आपको दिमाग में चलेगा, आप सीख जाएंगे तुरंत। जब आपका बारी आएगा ना, तो आप जा कर के अच्छे से निकाल लीजिए गाड़ी। यही कारण है ना कि आपको सिंगल भेजा जाएगा, और सिंगल भेजा जाने जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आपके पास में आपकी गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा, केवल आप होंगे, और आसपास में जो भी मतलब कि ऑफिसर होंगे वही देखेंगे। ठीक है, आप सिंगल होंगे, आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर समझ सकते हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं ना कि मान लीजिए कि आप बता ही दिए हैं कि गाड़ी जो मिलेगा रैंडम मिलेगा, यानी स्कॉर्पियो मिल सकता है, बोलेरो मिल सकता है, ये आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए, एक और सवाल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि क्या
आप चप्पल पहन कर चला सकते हैं, जूता पहन कर चला सकते हैं या खाली पैर चला सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई बाउंड्री नहीं होता है, आपका मन जैसा हो वैसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप खाली पैर जाते हैं, यानी खाली पैर यहाँ पे मतलब ट्राई किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप जाकर खाली पैर ही मतलब वहाँ पे लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पे कोई मतलब कि इसमें खास कंडीशन नहीं दे रखा है, आप खाली पैर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं कि जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक में बहुत सारे लोग फेल होते थे। पिछली बार जो फेल हुए थे बहुत सारे लोग, वो लोग मतलब कि कहाँ फेल हो गए थे, उनका गलती क्या था, जो चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेरो मिल जाती हैं, जब बोलेरो मिलती हैं तो एक जो टायर होता है ना उसमें हवा कम रहेगा, एकदम मतलब कि 100% कम रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए जब एल बनाते हैं तो एल आपका परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन जब सी पर जाइएगा ना तो सी नहीं बन पाता है। या तो आपका एल ख़राब कर देगा, या तो आपका सी ख़राब कर देगा, या तो आपका सी अच्छा होगा, एल ख़राब कर देगा। मतलब कि उसका मेन मकसद यही होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को छांटा जाए यहाँ पे। वो छांटने के लिए ही टायर में हवा कम करेगा ही करेगा। ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा ना कि आपका एल परफेक्ट बनेगा, लेकिन हवा कम होने के कारण में आपका स्टीयरिंग फुल कट भी नहीं करेगा, और नहीं कटेगा तो आपका सी बन ही नहीं पाएगा मतलब अच्छा से, और फिर आपका नहीं निकल जाएगा। ठीक है, 5 गियर लग जाता है। तो ये कंडीशन मतलब कि रहा है पिछली बार, तो उसको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो छटे हैं ना पिछली बार, वो या तो एल बनाने में छटे हैं। एल बनाने में जब एल बनाइएगा, एल बनाने के क्रम में जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन होता है, जो आप ब्लाइंड स्पॉट होता है आप देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सटे थे पिछली बार। तो पिछली बार वो क्या हुआ था ना कि आपका मतलब कि समय ही नहीं मिला था। समय मात्र 10 दिन का समय दिया गया था, 10 दिन में आपको मतलब कि बुला लिया गया था ड्राइविंग टेस्ट के लिए। लेकिन इस बार आपको अच्छा खासा समय मिल चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था इसका। 31 दिसंबर आज है आप लोगों का, अगस्त चल रहा है, अगस्त का मिड चल रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास में बहुत अच्छा खासा समय भी मिल चुका है, तो इसमें बहुत कम चांस है ना कि एल बनाने में लोग छटेंगे। हाँ, एक और मेन सवाल क्या है कि आपका ट्रैक जो होगा, ट्रैक कैसा होगा या हाइट कितना होगा। देखिए एक कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब मतलब गाड़ी को अंदर कीजिएगा तो उसका बाहर से जब वीडियो देखिएगा ना तो बहुत बड़ा बड़ा बांस रहता है, यानी लगभग 4 से 5 फीट, यानी आईना जो होता है ना, आईना टच करने वाला बांस होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह जो बांस होता है ना वो बाहर से रहता है, उसके अंदर में आप लोगों का छड़ ही गड़ा रहता है। वो बांस रहता है ना बाहर से रहता है, बाउंड्री घिरा रहता है, और उसके अंदर में ट्रैक बनाया रहता है। तो ऐसा वीडियो में ऐसा लगता है ना कि नहीं बांस रहता है, बांस नहीं रहता है। आपका मतलब कि अंदर से आपको ट्रैक बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन आईना टच होने का डर रहता है। इस बात को सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, क्या जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद में आपको समय का पता चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए इसमें 2 रीज़न है आपका, मतलब 2 कंडीशन है। इसमें पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। कुछ लोग बोले हैं पता चलता है, कुछ लोग बोला है नहीं चलता है। तो बताते हैं कुछ कंडीशन आपको। मान लीजिए कि वहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा तो एक जगह थोड़े होगा, यहाँ पे भी ट्रैक बनेगा, नेक्स्ट कोई और भी ट्रैक बनेगा, ठीक है। तो आपको ट्रैक के माध्यम से वहाँ पे आपको मतलब कि वहाँ पे डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति हैं वो आपको मतलब कि गौर से देख रहा है कि आपका गाड़ी टच नहीं ना किया। जब आप टाइमर भी लगाया गया है, यहाँ पे टच नहीं करता है तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ आपका मतलब कि लिखा जाएगा यहाँ पे कि मतलब कि हो गया, आप इतना सेकंड में मार दिए हैं। तो ये बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट अगला जो मतलब कि व्यक्ति बैठे होंगे वहाँ सूचित करेगा बोल करके, हाँ फलाना व्यक्ति 1 मिनट अंदर है 3 गियर। ऐसे ही बोला जाता है कि 1 मिनट अंदर 3 गियर, या 1 मिनट बाद 5 गियर, ऐसे बोला जाता है। जैसे बोला जाएगा तो आप सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं गलत। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है ना कि वहीं लिखेगा और वहीं पे चढ़ा देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप फोर्स कीजिएगा ना, वहाँ पूछने का प्रयास कीजिएगा, आपको हो सकता है बता भी जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो आप लोगों का मन में बहुत दिनों सवाल चल रहा था, इस सवाल को हम मतलब कि कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और आप लोग
टेस्ट देने के लिए गए हैं ना पिछली बार, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपसे हम पर्सनली मतलब कमेंट आपको देखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने दे जाइएगा ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा। जैसे कि आप जब से गाड़ी में बैठिएगा, सबसे पहले हैंड ब्रेक को देखिएगा, हैंड ब्रेक लगा हुआ तो नहीं ना है। अगर जो ऊपर उठा हुआ होगा तो नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। दूसरा चीज़, आप अपने जब हैंडल पकड़िएगा तो हैंडल देख लीजिए कितना टाइट है कितना नहीं, उसी हिसाब से आप चलिएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा, आगे बढ़ा करके पीछे बढ़ा कर देखिएगा, पूरा मतलब कि चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। हैंड ब्रेक को ध्यान रखिएगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगा। हाँ देखिए एक और चीज़ है ना, अगर मान लीजिए कि ट्रैक में गाड़ी बंद हो जाता है, उस कंडीशन में आपका ही नुकसान है, कुछ बोलेगा नहीं कोई, आपको टाइम के अंदर निकालना होता है गाड़ी, आपका ही नुकसान होगा, बल्कि आयु का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड कुछ भी जानकारी होगा ना, सबसे पहले आपको हम ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।